हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक यादव। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे वेक्टर के, तो एक न्यूमेरिकल तुम्हें सोल्व करने के लिए दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था हमने। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने आर इजकल टू क्या आया था, ए माइनस बी, उसका मैग्नीट्यूड, तो वो हमने पढ़ना है। और उसके कुछ दो चार न्यूमेरिकल है तो वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। चलो देखो क्या होता है वेक्टर एडिशन रूल। क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, पेन थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। तो आर वेक्टर क्या होगा, हाँ ये ठीक, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये करना है। देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास। देखो क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा वेक्टर क्या था हमारे पास, बी वेक्टर था। क्या प्रूफ करना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर होता था ये रिजल्टेंट वेक्टर आर। ट्रायंगल ऑफ एडिशन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ा था और यहाँ एक रिजल्ट हो रहा था हमारे पास पैरेललोग्राम में जो पढ़ा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये बोलता है कि अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर लूं, ये वेक्टर ए, ठीक है, पैरेललोग्राम क्या था, ये वेक्टर बी, इतना भी ठीक है, ये एंगल थीटा, इतना हमने पढ़ा था। बीच में क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर का। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन का मीन्स क्या होगा कि एक वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल। मतलब बीच में एडिशन है, एडिशन ही होगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए माइनस ऑफ बी वेक्टर। देखो अब क्या होगा, अगर माइनस ऑफ बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर कहाँ आ जाए, क्या यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये एंगल देख के बताना कितना आएगा। तो छोटे से छोटा बच्चा बता देगा सर ये टोटल 180, 180 माइनस थीटा आ जाएगा हमारे पास। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना करने में। अब प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखो, पैरेललोग्राम सबको पता है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, हम एक बार मान लेते हैं कि ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, और यही प्रूफ करना है। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर हम पढ़ चुके हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे एक वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस कितना है एंगल, ये देखो 180 माइनस थीटा। तो कोस 180 माइनस थीटा का रूट, ये आया हमारे पास रिजल्टेंट। अब कोस 180 माइनस थीटा सबको पता है, मैथमेटिकल टूल्स में हम क्या पढ़ चुके हैं, कोस 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का एंगल क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। तो रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो कोस 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और पाई पे चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो क्या करेंगे हम, माइनस ऑफ कोस थीटा। चलो इसको मैं कर देता हूँ रफ, यह आ जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा और इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा इसका रिजल्ट। लेकिन 2ab तो गया ही, भूल गए हम, तो क्या करेंगे 2ab को और साथ में लिख लेते। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, 2ab कोस ऑफ थीटा। ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, कुछ नहीं करना। सब्ट्रैक्शन वेक्टर में देखो ये थीटा, तो कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा बचेगा, सबको पता। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साइन का क्या होगा हमारे पास उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कोस क्या होगा, साइन और कोसेक के अलावा सभी नेगेटिव होंगे, तो कोस भी क्या होगा, नेगेटिव होता, माइनस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आया। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन में शायद, क्योंकि वहां पे हमें क्या वैल्यू मिली थी, कोस थीटा, कोस 180 की वैल्यू थी, माइनस आया था, ये माइनस बी वेक्टर आया था। तो ये रिजल्टेंट कितना आया था हमारे पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था।
आया होगा समझ में, ये पढ़ा होगा हमने। या फिर इन दोनों का वेक्टर था रिजल्टेंट इसके इक्वल, ये हमने पढ़ा था। यहाँ इन दोनों का वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये क्या आ जाएंगे हमारे पास दोनों का वेक्टर आ जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर दोनों के न्यूमेरिकल हम साथ करवा देंगे। तो छोटा सा टॉपिक देखो क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो वो टॉपिक क्या है, अगर मैं इसको इरेज करना चाहूं तो इरेज कर देते हैं हम ये, चलो इसको भी कर देते हैं हम, कोई नहीं। एक लाइन लिखो फटाफट कि इफ ए पार्टिकल moves in a circular path, moves in a कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ सभी को पता होगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं इसका प्रूफ नहीं करवाने वाला, डायरेक्ट रिजल्ट उस पर बेसिक क्वेश्चन आया। इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, सभी को बात समझ में आ गई होगी, विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो एंगल डिस्क्राइब क्या होगा, एंगल डिस्क्राइब द, किसको डिस्क्राइब करेगा, हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और एंगल डिस्क्राइब द मोशन देन चेंज इन वेलोसिटी, देन चेंज इन वेलोसिटी जो इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी, 2v sin थीटा बाई 2। सर क्या बता दिया हमें, तो कोई समझ ही नहीं आएगी, मुझे ही नहीं समझ आया मैंने क्या लिखा है। चलो देखते हैं क्या बताया है। मैंने बताया ये कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन करता है, क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। मैं कहूँ एक वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो सर्कुलर मोशन पे सबको पता है कि जो टेंजेंट है वो क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हमने थीटा दिखा दिया। ये क्या दिखा रहा है, हमारे पास मोशन को दिखा रहा है, इस टाइप का मोशन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम मोशन करते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती यहाँ जाती जाएगी, तो क्या होगा, थीटा भी बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो जो चेंज इन वेलोसिटी शो करेगा वो डायरेक्ट 2v sin थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। ये है शॉर्टकट, शॉर्टकट है जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन में। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। अब जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो भाई क्या है, ए मैन इज मूविंग विद ए, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको क्योंकि सोल्व करने में हमें दिक्कत होगी। हाँ, ए मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो पिछले वाले की तरह हमें ये करना है, हो चुका है। ए मैन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। एक मैन है, ईस्ट की साइड चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें चल रहा है तो चल रहा है, क्वेश्चन करेंगे। एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इन 10 सेकेंड। देखो ईस्ट की साइड चला 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसके बाद चेंज कर ली डायरेक्शन, तो 5 मीटर पर सेकेंड किस 10 सेकंड में चला किसकी, नॉर्थ की डायरेक्शन। फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हमें। नॉर्थ की डायरेक्शन चला कितने में, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमें पता है। एंगल कितना होगा दो वेक्टर के बीच का, 90। तो क्या मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ, कर देता हूँ। तो मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर ही देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर कहाँ आ जाएगा, तो ये वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर ये ईस्ट की साइड, तो ये वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर। तो क्या होगा, क्या बताना, एक्सेलरेशन बताना है। तो सब सिंपल सा है, ऐसे ही भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कराते हैं। एक्सेलरेशन क्या पढ़ रखा हमने, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना 5, ये भी कितना 5, ये कितना आएगा 0 सेकंड। वाह भाई वाह, सोल्व हो गया। यही पढ़ा है सर हमने काइनेमेटिक्स में कि हम एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन 0 आया। बिल्कुल, अगर ऐसा क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें मिलेंगे 0 नंबर। गलत, पाप हो जाएगा तुमसे ऐसे क्वेश्चन करोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। v माइनस यू अपॉन टी, तो सर आप नहीं बताया होगा, मैंने तो बताया नहीं अभी, मैं अब बताऊंगा तुम्हें। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास। यहाँ वेक्टर है तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। वो चेंज कैसे करेंगे वो देखो, इसको रफ कर देते हैं
वरना तुम्हें लगेंगे लितर, तुम्हारे टीचर तुम्हें फेंक फेंक के मारेंगे बाहर। ठीक है, यहाँ ले जाओ। कैसे करेंगे, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है, और चेंज इन वेलोसिटी होगी तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये अगर हमारे पास v1 वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी है 5 मीटर पर सेकंड, ये भी कितनी v2 वेलोसिटी है, एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमें निकालना है इसकी चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगी v2 माइनस v1। क्या, v2 माइनस v1 ये वेक्टर है, किसके इक्वल आता है, रिजल्टेंट के। ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। अब देखो v2 माइनस v1 करना, ये v1 है तो माइनस v1 करेंगे। क्या मैं ये कर सकता हूँ v1 को, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हम इसको चेंज नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, तो एंगल कितना 90 डिग्री। अब सोल्व कर दो, फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो रिजल्टेंट किसके का आएगा, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में कोस 180 180 नहीं 90, और इसका रूट। ये बात कहाँ फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी कोस थीटा, ये पढ़ा था हमने यहाँ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये तो हमने मार दिया। ठीक है, इसका हमने कर दिया खत्म। अब बच गया ये 5 का स्क्वायर, तो यहाँ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 5 रूट 2। अब क्या निकालनी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। ये हमारे पास आया रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी का, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड पे वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी 5 रूट 2 टाइम 10, क्योंकि हमें पढ़ रखा है v माइनस यू अपॉन टी, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम 5 2 जा ये। अब सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या आ जाएगा यहाँ से, हम कर देते चलो यहाँ पे, तो रूट 2 है, कितना है रूट 2, नीचे 2 है तो 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट 2 इंटू में रूट 2, एक से एक मर गया, तो क्या आएगा हमारे पास 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आया इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। कभी भी गलती से v माइनस यू अपॉन टी मत करना, क्लास से बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये आएगा, तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और इस तौर यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया हमें, डायरेक्शन दे दी मतलब वेक्टर है, वेक्टर है तो हमारे पास ये आएगा आंसर। ठीक है, कर सकते हो इतना। तो आगे आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, पढ़ो फटाफट। ए पार्टिकल स्लाइड विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एट पी, पी पे 3 मीटर पर सेकंड नहीं चल रहा, इसको चला दो तो फटाफट। 3 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है, जब क्यू पे पहुंचता है तो स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, एंगल भी दे रखा है साथ में, मतलब सर्कुलर मोशन है एट ओ पे। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन पी एंड क्यू के बीच, और अज्यूम द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन सर्कुलर फॉर्म। देखो गड़बड़ कर दी, यहाँ वेलोसिटी मान ले p पे 3 मीटर पर सेकंड, तो मैं ये मान सकता हूँ क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो कुछ इस टाइप का मोशन होगा। यहाँ p पॉइंट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सेंटर o मान लिया, चलो ठीक है। q पॉइंट 60 डिग्री एंगल है, तो 60 डिग्री एंगल है तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। एक बार सर्कुलर बनाना आया नहीं, चलो सीख लेते हैं थोड़ा सा। ये होगा, तो ये आया हमारे पास, यहाँ पे मैं कर दूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, और ये एंगल मान लेता हूँ मैं 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल है। अब सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, यहाँ से यहाँ की कितनी वेलोसिटी चेंज होगी। अब देखो ये 60 है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास, ये एंगल कितना होगा 90 होगा, ये एंगल भी कितना होगा 90 होगा। तुम कहोगे सर ये एंगल 90 कैसे, क्योंकि परपेंडिकुलर आता है टेंजेंट ऑलवेज और रेडियस के, तो क्या आएगा ये 90 ये 90। ठीक है, वेक्टर शिफ्टिंग सभी को आती है, ये v1 ये v2। ठीक है, अब शिफ्ट कर देते हैं वेक्टर, और हम ले लेते हैं ये कलर। इस वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इस वेक्टर को कहाँ, क्योंकि 60 डिग्री एंगल है, 60 तो मैं यहाँ 90 के अलोंग नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसे आएगा। तो मैं इसको करके दिखाऊं, तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं एक बार इसको। लो
ये एंगल हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसको भी एक बार मैं रफ कर देता हूँ। 60 डिग्री बीच में आ रहा है हमारे पास, जो बीच में आएगा सबको काट देंगे हम। ये है 60 डिग्री, यहाँ इसको हमने कर दिया शिफ्ट। चलो कर देते हैं हम यहाँ पर, ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 90। अब ये 90 है, ये हमारे पास 60, तो सिंपल सी बात है ये कितना होगा 90 ही होगा। होगा 90, क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एंगल कितना 90, तो यहाँ भी कितना आएगा 90 ही आएगा। तो टेंजेंट हमेशा क्या होती है 90 डिग्री के एंगल पे होती है। अब ये 90, ये 60, ये कितना बचेगा फटाफट बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा हमारे पास 30 डिग्री। आया समझ में? ये तो आ गया। इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, ये हमारे पास v2 वेलोसिटी, ये v1 वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आई? 60 डिग्री है तो ये 90, ये 60, ये 30 डिग्री होगा। अब क्या करना है हमें? पार्टिकल बिटवीन p एंड q की वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर v2 माइनस v1। तो v2 माइनस का v1, माइनस का v1 मतलब ऊपर गया, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का v1। मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन नहीं करेंगे, तो मुझे फटाफट इतना बता दो कि हमारे पास जो ये एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना बचेगा। देखो टोटल 180, टोटल कितना 180, ये 30 डिग्री। अब यहां से यहां कितना करोगे 90 करोगे, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बी वेक्टर v2, ये हमारे पास v1। ध्यान से सुन लो, देखो फिर से, कोई नहीं कंफ्यूजन होगा। ये v2 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी, ये टोटल एंगल 90, ये हमारे पास 30 बचा, तो कितना बचेगा 60। अब ये v2 वेक्टर, ये v1 वेक्टर, तो ये एंगल कितना 90 और ये कितना 30, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है? ये 90 और ये कितना 30, तो 90 प्लस 30 120। तब निकाल दो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही आंसर आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट का। क्या आएगा? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये देखो 180, टोटल 180, 180 माइनस 60, तो v2 का स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कोस 180 माइनस 60। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कोस 180 माइनस 60, इसका कर देंगे रूट। v1 की वैल्यू पता है 4, v2 की वैल्यू पता है, तो v1 की वैल्यू 3, v2 की वैल्यू 4, 2 v1 v2 कोस 180 माइनस 60 सबको पता है कितना होता है। कोस कौन सा क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा कोस नेगेटिव, तो कोस 60। यहाँ पे रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में माइनस है, तो यहाँ कर दो माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, और कोस 60 की वैल्यू सब जानते हैं, और इसका रूट हटा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ये इसको सोल्व करो, यहाँ से अज्यूम दैट द पाथ फॉलोड बाय द पर्टिकुलर पी और क्यू, हमारे पास यहाँ की इसकी वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? यहाँ में वैल्यू बतानी सिर्फ आ रही थी। देख लो, ये वेक्टर v2, ये वेक्टर v1, उसके बाद ये वेक्टर v2 बना, ये एंगल 90, तो ये भी 90, 90 60 कितना होगा हमारे पास, ये बचेगा 30, ये 150, ये बचेगा 30, ये 30 है तो ये बचेगा 60, ये 180 माइनस कितना हो जाएगा पूरा हमारे पास, ये एंगल 180 माइनस 60 हो जाएगा, और वही हमने किया है, हमने कर दिया 100। ये बात समझ में आ गई? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसको सोल्व कर देना। A particle moving in a circle in constant speed of 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कितनी स्पीड से चल रहा है? 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर इतने रिलेशन, इतने इतने, ये मैं करवाऊंगा नहीं, ये तुम खुद करोगे, ठीक है। 1/2 रिलेशन, सर्कल में मूव करता है, फटाफट देखते जाओ। कांस्टेंट स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के बाद। अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे था वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, आफ्टर हाफ सेकंड कहाँ, यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी कितनी 25 मीटर पर सेकंड।
एंगल कितना होगा 180, और कोस 180 सबको पता है, कोस 180 कितना होगा हमारे पास अब -1। सोल्व कैसे करना है? अब सर्कुलर पाथ का चेंज इन वेलोसिटी जैसे ही हमने बताई थी, तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान आ जाना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी का, 2v sin थीटा बाई 2। तो 2 इंटू में 25 साइन थीटा 180/2 मतलब 90 साइन 90 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू 1। तो 25 दूनी आ जाएगा 50। तो चेंज इन वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। तो पहला का आंसर चेंज इन वेलोसिटी कितना आया 50 मीटर पर सेकंड। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। डायरेक्ट फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी का, सर्कुलर पाथ का, करना ही करना है तुम्हें, ठीक है। आ जाओ आगे जल्दी से फटाफट। आगे जैसे ही आया हम इसको कर देते हैं सोल्व, ठीक है। अगले में क्या कर रखा है हमने, नहीं होगा ऐसे ही होगा, ऐसे तो बहुत देर लगेगी हमें, चलो कोई नहीं। आगे देखो क्या करना है, 1/4 रिलेशन करनी है। 1/4 रिलेशन जैसे ही आएंगे, 1/4 का मतलब है कि हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, ये 25 मीटर पर सेकंड 1/4 कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी कर देते हैं एक बार रफ, ठीक है, इसको कर दिया रफ। तो यहाँ आया हमारे पास 1/4 का, ये लो, ये वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो कहाँ, या फिर इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो। इसको शिफ्ट करूंगा मैं यहाँ पे पैरेलल में, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर से वही शॉर्टकट, कितना 2v sin थीटा बाई 2। ये चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है, 2 हमें पता है, 25 हमें पता है, साइन थीटा 90/2, 45 साइन 45 नहीं पता, तो सीख के आना। तो 2 इंटू में 25 साइन 45 कितना होगा 1/√2 होगा, 1/√2। √2 कैंसिल करना है तो यहाँ इसको कर देंगे √2 इंटू में √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, कितना आएगा 25√2 मीटर पर सेकंड। इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। आया, सिंपल है ना, थैंक यू बोलना मुझे, ठीक है वीडियो में। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ इसका आंसर क्या है 25√2। अगला आ जाओ 3/4। अब ये सिंपल हमें पता है क्या है, कौन सा है, अरे जी सारा गया, चलो कोई नहीं। 270 डिग्री एंगल है, सबको निकालना होता है। काइनेमेटिक्स और मैथमेटिकल टूल्स आते हैं, नहीं आते तो सीख लो। ये कितना एंगल है 270 मतलब 3/4। तो यहाँ कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी होगी वो होगी यहाँ पे, ये वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, यहीं पे होगी, बिल्कुल होगी। अब इस वेलोसिटी को मैं हटा देता हूँ, ये वेलोसिटी हमने हटा दी क्योंकि ये थी ये वाली, ये आया। तो ये वेक्टर ये वेक्टर ऊपर ये एंगल कितना होगा 90। फिर से वही है आंसर है, मेरे हिसाब से आ जाना थी। तो 2 इंटू में 25 साइन 90/2 45 डिग्री, तो वही आंसर आना हमारे पास है। 2 इंटू में 25, ये हमें पता है कितना होगा 1/√2, तो कैंसिल करेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास 25√2। तो वही आंसर आना 25√2। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से सोल्व करना है। तो आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही, तो जल्दी से जल्दी लाइक और कमेंट करते रहें।